बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रघु था। वह रोज सुबह उठकर गांव के मंदिर के सामने बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। उसके पास न तो घर था, न परिवार, और न ही कोई संपत्ति। बस एक फटा पुराना झोला और एक लाठी ही उसका सब कुछ था। रघु का जीवन एक ही धर्रे पर चलता था। सुबह उठो, भीख मांगो, कुछ रोटियां और सिक्के मिलें तो खा लो, नहीं तो भूखे सो जाओ। लोग उसे अक्सर डुकारते थे, पर रघु की आदत बन चुकी थी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी कभी बदलेगी। एक दिन की बात है। रघु हमेशा की तरह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां एक अजनबी साधु आया। वह लंबी दाढ़ी वाला, साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने रघु को देखा और मुस्कराते हुए कहा, तुम बहुत दिनों से कष्ट झेल रहे हो। क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? रघु थोड़ा चौंका, फिर बोला, बाबा, अगर किस्मत बदल सकती है तो कौन नहीं चाहेगा, पर मेरे जैसे भिखारी की किस्मत कौन बदलेगा? साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और रघु को देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है। जिसे भी यह पत्थर छुएगा, वह जो भी मांगेगा वह उसे मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। रघु की आंखें चमक उठीं। शर्त क्या है, बाबा? इस पत्थर का इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है, साधु ने कहा। इसलिए सोच समझकर मांगना, और हाँ, इसे अपने पास सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर यह किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। रघु ने पत्थर को दोनों हाथों से लिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे मांगे तो क्या मांगे। क्या वह ढेर सारा पैसा मांगे, एक बड़ा घर, स्वादिष्ट भोजन? रात भर वह सोचता रहा। कई विचार उसके मन में आए और गए। वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। अगले दिन सुबह रघु गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी एक नन्हा बालक दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। क्या हुआ, बेटा? रघु ने पूछा। मेरी माँ बहुत बीमार है। हमारे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, बालक बोला। रघु का दिल पसीज गया। उसके हाथ में जादुई पत्थर था। वह बालक की आंखों में देखता रहा, फिर मन ही मन कहा, हे पत्थर, मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की माँ ठीक हो जाए। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। बालक खुशी से चिल्लाया, माँ उठ गई, माँ ठीक हो गई। रघु मुस्कुराया, पर साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने पत्थर का एकमात्र अवसर इस्तेमाल कर लिया। उसने पत्थर को देखा। अब वह साधारण सा लग रहा था, जैसे कोई आम कंकड़। रघु ने गहरी सांस ली और पत्थर को पास के झरने में फेंक दिया। कुछ ही देर में गांव में ये बात फैल गई कि रघु ने किसी चमत्कार से बच्चे की मां को ठीक कर दिया। लोग उसे आदर से देखने लगे। वह जो कभी उपेक्षा झेलता था, अब वही लोग उसे प्रणाम करते थे। कुछ दिन बाद गांव के प्रधान ने रघु को बुलाया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हमने पंचायत में तय किया है कि हम तुम्हें गांव का धर्मशाला का प्रबंधक बनाएंगे। तुम वहीं रहो और ज़रूरतमंदों की सेवा करो। रघु के लिए ये किसी सपने जैसा था। अब उसके पास रहने की जगह थी, खाना था, और सबसे बड़ी बात, इज्जत थी। वर्षों बीते, रघु अब बूढ़ा हो चला था। उसने गांव के अनगिनत लोगों की मदद की थी। लोग उसे संत रघुनाथ कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन वही साधु फिर से गांव आया। रघु उसे पहचान गया और झुककर प्रणाम किया। साधु ने मुस्कराते हुए पूछा, तुमने उस पत्थर से क्या मांगा था? रघु ने कहा, मैंने मांगा था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था कि उसका परिणाम इतना सुंदर होगा। साधु ने कहा, असली जादू पत्थर में नहीं था, रघु। वह तो बस एक माध्यम था। असली जादू तुम्हारे दिल में था, तुम्हारी करुणा और त्याग में। ये कहकर साधु अदृश्य हो गया।
रघु मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर आंखें बंद कर लीं। सीख: सच्चा सुख केवल अपने लिए कुछ मांगने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। करुणा और सेवा का जादू सबसे महान होता है।